अरे लक्ष्मी, सुनती हो क्या? जरा जल्दी कर दो। मेरा खाना बांध दिया कि नहीं? मैंने तुमको बताया था ना, मुझे काम के लिए दूसरे गांव में जाना है। हाँ हाँ बाबा, बांध देती हूँ, पर शाम को जल्दी घर आ जाना। आजकल बहुत बारिश हो रही है और दूसरे गांव का रास्ता बहुत खराब है। आज तो काम खत्म होने में बहुत देर हो चुकी है और बाहर मौसम भी खराब हो रहा है। इससे पहले बारिश जोर से हो जाए, घर के लिए निकल लेता हूँ। अरे ये क्या, बोलने की देर हुई और बारिश शुरू हो गई। अब मैं यहीं पर रुककर बारिश रुकने का इंतज़ार कर लेता हूँ। शुक्र है बारिश रुक गई। इससे पहले अंधेरा हो जाए, घर की तरफ जल्दी निकलता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं खेतों के रास्ते से चलता हूँ। अगर मैं सीधे रास्ते से गया तो और भी देर हो जाएगी। यही रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। खेतों के बाद अब सेठ का बागीचा ही है, उसको पार करूँगा और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। खेतों से गुजरने के बाद जैसे ही रामू आम के बगीचों में पहुंचता है, तब उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो रामू उस आवाज को एक बहम मानता है और आगे चलने लगता है। जैसे जैसे वो आगे जाने लगता है, उस बच्चे के रोने की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? अरे मुझको लगता है यहाँ पर कोई बगीचे में काम करने आया होगा और शायद वो काम करते करते कहीं मुसीबत में पड़ गया है, इसीलिए उसका बच्चा रो रहा है। चलो जाकर मैं उनकी सहायता करता हूँ। फिर जिस तरफ बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है, रामू उस तरफ जाता है और वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे 6-7 महीने का बच्चा पड़ा हुआ है। रामू जैसे ही उस बच्चे को देखता है और पूछता है, अरे ये क्या, इतना छोटा बच्चा, ये किसका हो सकता है? अरे कोई सुन रहा है मेरी आवाज़ को? ये किसका बच्चा है? रामू के काफी देर आवाज लगाने के बाद भी वहाँ कोई भी नहीं आता। अरे अब मैं क्या करूं? अब इस छोटे बच्चे को भी मैं यहाँ छोड़ नहीं सकता। एक तो मुझे वैसे ही देर हो चुकी है और ऊपर से कोई मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा है। अब इस बच्चे को मैं छोड़कर जा भी नहीं सकता। अब मैं इसको गांव ले जाता हूँ और वहाँ पर जाके गांव वालों से पूछूंगा कि ये किसका बच्चा है। एक तो मुझको देर हो चुकी है और ऊपर से पता नहीं क्या क्या मुसीबत आ रही है। रामू उस बच्चे को उठा के अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे जाता जाता है, उसको महसूस होता है कि उस बच्चे का वजन बढ़ रहा है और वो चल नहीं पा रहा, लेकिन वो वहम नहीं करता और चलता ही जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे का वजन इतना बढ़ जाता है कि रामू चल भी नहीं पाता। तभी वो रामू उस बच्चे की तरफ देखता है। जैसे ही वो उस बच्चे की तरफ देखता है, उस बच्चे की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल हो गई हैं और उसका आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। वो जोर से चिल्लाता है और उस बच्चे को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो बच्चा जमीन पर नहीं गिरता, वो हवा में ही लटकता रहता है और रामू से कहता है, हे भगवान, ये क्या है? मैंने तो बच्चा समझ के उठाया था, ये क्या है? क्या हुआ? मुझे अपने साथ घर नहीं लेके जाएगा? तू तो पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में उठाता तो मैं बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। उस बच्चे के मुंह से ये सुनकर रामू तेजी से अपने घर की ओर भागता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है, वो बहुत सहमा हुआ और डरा हुआ होता है। अरे आप आ गए? आज आपने बहुत देर कर दी। बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी, मेरा मन बहुत घबरा रहा था। क्या बात है, आप बहुत सहमे हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। रामू अपने साथ हुई इस घटना के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताता और जैसे तैसे खाना खाने के बाद जब वो सोने लगता है तो उसको फिर उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ही घबरा जाता है
और अपनी पत्नी को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। तब उसकी पत्नी सुबह एक बाबा को बुलाती है ताकि वो रामू को ठीक कर सके। तब बाबा रामू से उस रात की घटना के बारे में पूछता है। रामू उस घटना के बारे में बाबा को सब कुछ बताता है। तब बाबा उसको एक ताबीज देता है और बाबा उसको बताता है कि वह जमींदार के छोटे बेटे की आत्मा है जो कि आम के पेड़ से नीचे गिर गया था। अब वही उसकी आत्मा सबको परेशान करती है और बाबा रामू को उस रास्ते से ना जाने की सलाह देता है। इस तरह रामू बाबा के ताबीज से धीरे धीरे ठीक हो जाता है और फिर कभी भी उस रास्ते से नहीं जाता।